बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान, इसका पुराना और पहला नाम क्या था? अगर नहीं मालूम तो आइए हम आपको आज बताते चलें कि हिंदुस्तान का पुराना नाम क्या था। ये नाम इतना पुराना है जिसका तज़किरा हिंदुओं की मजहबी किताबें और मजहबी मुतून में पाया जाता है। सब इसको जानने के लिए हमें एक बैकग्राउंड और एक पस मंज़र समझना होगा। वो है दश्त एशिया का, जिसमें हज़ारहा कबाइल अपनी बोदोबाश इख्तियार किए हुए थे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला है जिसको हम आर्यन कहते हैं, और दश्त एशिया में रहने वाले कबीलों में से मुग़ल भी हैं, तुर्क भी हैं, चंगेज़ी कबीला भी हैं, तातारी, ये सब उन्हीं दश्त एशिया में रहने वाले कबाइल हैं। इस बात को ज़िक्र किया है, एक किताब है जो ट्रांसलेट है, तातारियों की यलगार, जिसके मुसन्निफ़ हैं हेरलेम। इन्होंने इस बात को अपनी किताब में ज़िक्र किया है। तो हज़ारहा कबाइल दश्त एशिया में रहने वाले थे, उन्हीं में से कबीला है आर्यन। ये भी जब अपने जानवरों की खुराक के लिए, अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके असबाब इख्तियार करते। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये लोग झील अरल, जो असल में जो रूस का इलाक़ा है, जो इंतहाई बड़ा मुल्क था, फिर उसको आज़ाद, उससे तकरीबन 15 ममालिक आज़ाद हुए हैं। मुल्क टुकड़े होकर के 15 मुल्क उससे बने हैं रूस से। तो झील अरल भी रूस में बहने वाली एक नदी थी, उसके पास ये कबाइल आबाद थे। वहाँ से चल करके शिमाली हिंदुस्तान से होते हुए ये कबीले आए पंजाब में। पंजाब में जो हिंदुस्तान के रहने वाले असल बाशिंदे, पुराने बाशिंदे थे, उनसे जंगें हुई। उन जंगों के मुकाबले में इन आर्यन को फतह हुई और ये जंग में कामयाब हुए। इसकी वजह, एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग इंतहाई कद्द-व-क़ामत वाले थे। इनका जिस्म इंतहाई मजबूत और ये इंतहाई लंबे चौड़े होते थे, इंतहाई ताकतवर होते थे, जिसकी बुनियाद पर इनको फतह पर फतह मिलती चली जा रही थी। फिर वो पंजाब के इलाके पर काबिज होने के बाद वहाँ पर रहने लगे और अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब आर्यन के और दूसरे कबाइल और इनके दूसरे भाई जब हिंदुस्तान में आए उन्हीं रास्तों से होते हुए, तो इन लोगों ने उनके लिए रास्ता हमवार किया और उनको आगे जाने का रास्ता दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जंग करते करते ये लोग पहुंच गए शिमाल के हिस्से में, गंगा के किनारे तक। गंगा के किनारे पर ये लोग आबाद हुए और फिर उसके बाद गंगा के किनारे फैलने के बाद ये लोग बंगाला और तरहट में भी फैले। उसके बाद इस मुल्क का नाम रखा गया आर्यावर्त। ये सबसे पहला नाम जो हिंदुस्तान का रखा गया है वो है आर्यावर्त। आर्यन तो कौम ही थी, उन्होंने अपने नाम पर आर्य रखा। और वर्त ये संस्कृत लफ्ज़ है जिसके माना है सरजमीन के, खित्ता और इलाक़ा के। मतलब इसका ये हुआ आर्यावर्त का कि आर्यों की सरजमीन, आर्यों का इलाक़ा। उसके बाद इस मुल्क का नाम आर्यावर्त पड़ गया। फिर जब ये कबीले की जो बादशाहत की हुकूमत थी, जब ये ख़त्म हुई आज ज़माना गुजरने के बाद, फिर हुकूमत का ज़माना आया मौरूसी, ख़ानदानी हुकूमत का। ख़ानदानी हुकूमत में एक इन्हीं में से एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है राजा भरत, और वो ज़ात का कथरी था। उसके नाम पर फिर इस मुल्क का नाम दोबारा रखा गया भारतवर्ष। इस मुल्क का नाम दोबारा रखा गया भारतवर्ष। भारतवर्ष माने ये भारत की सरजमीन। और ये बातें जो मैंने आपके सामने बयान की है, इसको लिखा है सैयद अबू ज़फ़र नदवी ने। सैयद अबू ज़फ़र नदवी अपनी किताब मुख्तसर तारीख़ हिंद में, जो दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली की छपी हुई है, इसका सफ़ा नंबर 16 और 17 पर इन्होंने इस बात को लिखा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है।